Good morning students, welcome to class English. Students, in previous video we had completed the chapter first. Today we will start chapter number second. And the chapter name is The Thief Story. And this chapter is written by Ruskin Bond. So first of all I want to introduce about the chapter. This story is narrated by a thief. And he is a boy of 15. ही मेट्स अनिल हु वॉज 20 years old. ये जो स्टोरी है वो एक थीफ की मतलब जो स्टोरी है वो सुनाई जा रही है एक थीफ के द्वारा कि एक थीफ ये स्टोरी सुना रहा है. वो 15 years old बॉय है और वो एक बॉय से मिलता है जिसका नाम है अनिल जो 25 years old है. तो वो कैसे उस लड़के से मिलता है, कैसे उसको अपने पास रखता है, किसे मतलब जो अनिल है वो थीफ को अपने पास रखता है, कैसे उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है कि क्या वो उसके घर में भी चोरी करता है. तो जो स्टोरी है वो उसी इन दोनों की ही सराउंडिंग है वो घूमती है. सो स्टूडेंट लेट्स रीड द चैप्टर. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. तो आई कौन है यहाँ पे? आई है वो एक थीफ है, एक चोर है. वो क्या बोलता है कि उस समय तक आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं उस समय तक चोर था. व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला. एंड सो ओनली 15 कि जबकि मैं उस टाइम 15 years old था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. सक्सेसफुल हैंड मीन्स कि टू बी द मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन, कि किसी भी एक पर्टिकुलर काम में एक्शन में बिल्कुल मास्टर होना. कि मैं एक एक्सपीरियंस कि मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस था मुझे किस चीज़ में. वो थीफ था तो ऑब्वियसली या चोरी में ही होगा. तो मुझे फुल एक्सपीरियंस था चोरी करने में और मैं काफ़ी सक्सेस था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. कि जब अनिल उस टाइम कुश्ती का मैच देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था. कि जब मैं उसके पास पहुंचा, अप्रोच हिम मतलब नियर हिम. ही वॉज अबाउट 25. वो 25 साल का था. अटो लंबा, लीन थीन मतलब पतला. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और काफ़ी दिखने में बिल्कुल आराम प्रस्त, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. कि आराम प्रस्त, दयालु था और बिल्कुल सिंपल सीधा साधा था. कि जिस काम के लिए मैं उसमें चूज़ कर रहा था वो मेरे पर्पस के लिए काफ़ी था. I hadn't not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man confidence. कि काफ़ी दिनों से मेरे जो लक नहीं है, मेरे साथ नहीं दिया था. और आई थॉट कि मैंने ये सोचा कि आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस. कि मुझे उस यंग मैन का विश्वास जीतने में पूरी तरह मुझे बिल्कुल एबल होना चाहिए. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर मैच, आई सेड. अब वो थीप क्या बोलता है कि तुम दिखने में बिल्कुल पहलवान जैसे लगते हो. रेसलर, लुक लाइक अ रेसलर. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. अब लिटिल फ्लैटरी मीन्स कि एक्सेसिव एंड इनसिंसियर प्रेज गिवन स्पेशली टू फर्दर वंस ऑन इंटरेस्ट. कि अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरों की बिना दिल से अप्रिशिएशन करना, उसकी मतलब चापलूसी टाइप करना. तो इसमें वो क्या बोलते हैं कि थोड़ी सी चापलूसी होती है, वही एक मतलब अच्छा दोस्त बनाने के लिए उसी की ही मतलब वो हेल्पफुल हो जाती है. तो वो भी यही वर्ड बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो उस अनिल को अपने कॉन्फिडेंस में ले सके. कौन? थीफ. सो डू यू डू, ही रिप्लाइड. तो उसने आंसर दिया, किसने? अनिल ने आंसर दिया कि सो डू यू which put me off for a moment because at that time I was rather thin. कि तुम भी वैसे लगते हो. कि मैंने रिप्लाई दिया कि मैं थोड़ा सा सहम गया. कि which put off me for a moment to offend, कि थोड़ा सा सहम गया कि उस समय कि at that time I was rather thin, कि मैं भी उस समय दुबला पतला था. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? कि मैंने आई सेड मोडेस्टली. थीफ ने बोला कि बिल्कुल हम्बल मैनर में बोला कि सर कि मैं थोड़ी बहुत कि ठीक है कि मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. कि व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा क्या नाम है.
हरी से आई लाइड। अब और क्या बोलता है, चोर क्या बोलता है कि मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, कि अब वो अपने आप से ये बोलता कि मैं हर महीने अपना नाम बदला करता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय, कि इससे क्या होता था कि मैं पुलिस वाले और मेरे जो पिछले एम्प्लॉयर्स थे कि उनकी मैं पकड़ में नहीं आता था कि वो मुझे ना पकड़ सके। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, कि अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वॉज ग्रंटिंग, कि अब उस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने उस वेल ऑयल्ड रेसलर की तेल से उस पहलवान के बारे में बातें की कि जो क्या कर रहे थे, हु वर ग्रंटिंग मतलब हुंकार रहे थे, जो हुंकारे मार रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, जो एक दूसरे को उठा रहे थे और पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, कि मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना था। अब अनिल क्या आता है, अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला जाता है। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं क्या होता हूँ कि उसके पीछे उसको ही कैजुअली है कि उसको फॉलो करने लगता हूँ। हेलो अगेन ही सेड, अब उसने दोबारा से कहा कि हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अब मैंने उसे क्या कहा, मतलब थीफ ने क्या कि मैं आपके पास, कि मैं मतलब उनकी तरफ बड़े एक स्वीट मतलब स्माइल की, मोस्ट अपीलिंग स्माइल कि बड़ी स्वीट तरीके से मैंने उसकी उनकी तरफ स्माइल की और क्या बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, अब वो क्या बोलते कि लेकिन मैं तो तुम्हें पे नहीं कर सकता, तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन। अब वो क्या बोलता है थीफ कि शायद मैंने उस व्यक्ति को गलत समझ लिया था, कि ओवर फॉर अ मिनट, कि कुछ मिनट के लिए, फिर आई हैड मिसजज माई मैन, कि मैंने उस व्यक्ति को गलत कर लिया। उसने बोला कि शायद ये मेरे काम के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ओवर मीन्स ओवर टू कंसीडर एन आइडिया और प्लान केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, और मिसजज का मतलब होता है टू फॉर्म अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समवन फॉर समथिंग, कि किसी भी मतलब किसी के लिए कोई रॉन्ग ओपिनियन देना, उस मतलब उसको अपने माइंड में सेट कर लेना रॉन्ग ओपिनियन को, मिसजज की गलत राय अपने आप मन में बना लेना। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, अब मैंने कहा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, अब वो अनिल बोलते क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला थीफ ने कि हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कि अगर तुम बना सकते हो, कि शायद कि अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। अब क्या हुआ कि वो मुझे अपने कमरे में लेके गया जो जुमना मिठाई वाले के ऊपर था, उसका रूम था जो नीचे स्वीट शॉप पर की जो उसकी दुकान थी, और मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, मीन्स गो अवे, लीव। अब क्या हुआ कि उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो बहुत ज़्यादा भयानक होगा, क्योंकि क्या हुआ कि अनिल ने उसे जो गली के आवारा वॉन्डरिंग डॉग्स थे, स्ट्रे डॉग मतलब वॉन्डरिंग आसपास घूमने वाले जो, कि उनको फेंक दिया था और मुझे भाग जाने के लिए कहा था कि यू कांट लीव हियर, कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. अब वो क्या बोलते हैं कि बट मैं सबसे, कि उस टाइम मैं सबसे जो अपीलिंग स्माइलिंग थी मेरी, हंग अराउंड मीन्स टू वेट एट अ प्लेस और टू स्टे नियर अ प्लेस और अ पर्सन, कि वेट करना उस प्लेस पर, उसकी एक पर्सन के जो नज़दीक खड़ा है उसके पास खड़ा होकर थोड़ा वेट करना। कि स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे इन एन इंट्रैक्टिव मैनर, की अपीलिंग में अट्रैक्टिव मैनर में उसने स्माइल की किसने, थीफ ने, और वो वहीं पर ही चिपका रहा, वहीं पर ही
खड़ा रहा एंड कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपने आप को बिना हंसे नहीं रोक सका। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी, पैट मतलब थपथपाना, अ क्विक लाइट टच विद द हैंड, कि हैंड के साथ बिल्कुल टच करना, पीठ को थपथपाना, कि उसने मुझे थपथपाया, किसने, अनिल ने मेरी पीठ को थपथपाया ऑन द हेड, सिर से, एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक, कि कोई बात नहीं कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा, कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। अब वो क्या कहता है कि उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखा दिया, और कहा कि थोड़े टाइम के बाद वो मुझे होल सेंटेंसेस भी लिखना सिखा देगा, और ऐड टू नंबर्स, कि नंबर्स को कैसे ऐड करना है कि वो भी मुझे वो सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, कि मैं बहुत ग्रेटफुल था, उनका आभारी था। आई नो दैट, मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं जानता था कि अगर एक बार मैं एजुकेटेड हो गया, लिखना सीख जाऊंगा, तो मेरी अचीवमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं होगी, कि मैं जो चाहूँगा वो अचीव कर सकता हूँ। आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, कि मुझे अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। अनिल वो क्या होता है कि मैं सुबह ही चाय बना लिया करता था, देन वुड टेक माई टाइम बाइंग अ डे सप्लाइज, उसके बाद वो क्या करता था कि फिर समय निकाल कर क्या करता था कि जो डेज़ की जो भी सप्लाइज थी उनको ख़रीद कर लाता, कि जो भी थिंग्स होती थी उनको ख़रीद लाता, और हर दिन लगभग क्या करता, मेकिंग अ प्रॉफिट, कि ₹1 का प्रॉफिट कमा लिया करता था। आई थिंक ही नो आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि मेरे विचार से, क्या मैं सोचता हूँ कि वो जानते थे, अनिल जानता था कि मैं इस प्रकार से पैसे बचा लेता हूँ, कि मीट विद दिस पे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं लगता था उसे। सीम टू माइंड मतलब टू बी अनॉयड और वरिड अबाउट समथिंग, कि किसी बात के बारे में ना नाराज होना, ना चिंता करना, कि वो बिल्कुल भी इस बात के बारे में माइंड नहीं करते थे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, he would borrow 1 week and lend the next. By fits and starts means with irregular bursts of activity, कि जो अनिल की तो मनी थी वो काफ़ी कैजुअली थी, अनिश्चित थी, मतलब कभी कम, कभी फिट्स एंड स्टार्ट्स की कभी कम होती थी, कभी ज़्यादा होती थी। तो ही वुड बोरो 1 वीक, एक वीक अगर वो उधार लेता तो दूसरे वीक उधार, लैंड द नेक्स्ट, दूसरे वीक उधार दे देता। मतलब उसकी जो मनी थी वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं थी, कि जैसे एक होती है कि इस कि वीक की इतना ही अगर पैसा कमा रहा है, नहीं, कि वो है कि उसकी कैजुअली थी वो, कि कभी कम होती जाती थी, कभी ज़्यादा हो जाती थी, उसके काम के ऊपर डिपेंड करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अब उसे क्या लग रहा था, वो अपने अगले चेक का, जो चेक उसे मिलने वाला था अनिल को, वो उसका इंतज़ार करता रहा, और से उसके लिए काफ़ी चिंता थी। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। अब वो क्या होता है कि बट जैसे ही वो मिल जाता था तो वो जश्न मनाने, सेलिब्रेट करने चला जाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, कि ऐसा लगता था कि ही रोट फॉर मैगजीन अ क्विक वे टू मेक अ लिविंग। क्विक वे टू मेक अ लिविंग मीन्स टू अर्न मनी टू सपोर्ट वन सेल्फ, कि मुझे ऐसा लगता कि शायद वो मैगज़ीन के लिए लिखता था, कि वो पैसे कमाने का एक अजीब ही स्ट्रेंज वे था, एक स्ट्रेंज तरीका था पैसे कमाने का, कि मैगज़ीन के लिए शायद वो लिखता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कि एक शाम वो नोटों की गड्डी लेकर घर वापस आया, सेइंग, और कहा ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने क्या बोला कि उसने अभी अभी एक जो बुक है वो एक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। टक का मतलब होता है टू पुट समथिंग इनटू अ
सेफ एंड कन्वीनियंट प्लेस। ये मीन्स कि एक किसी भी थिंग को एक बिल्कुल ही कन्वीनियंट प्लेस पर, बिल्कुल सेफ प्लेस पर रखना। कि उस रात क्या देखा उसने कि मैंने उसे उस नोट की गड्डी को मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे रखते देखा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, कि मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब वो क्या बोलता है कि चीज़ें खरीदते समय कि उसे ठगने के अलावा मैंने और कोई भी वर्क नहीं किया था, कि सिर्फ मैंने जो मैं इसके लिए थिंग्स खरीद के उसमें भी मैंने चीटिंग की थी। लाइन ऑफ वर्क इज़ द प्रिंसिपल एक्टिविटी इन योर लाइफ दैट यू डू टू अर्न मनी, कि वही मेन एक्टिविटी आपकी लाइफ की जो सिर्फ आप पैसे अर्न करने के लिए करते हो, कि वो सिर्फ ठगना, कि वही मेरी लाइफ का एक काम था। आई हैड वेरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, कि वैसा करने के लिए मेरे पास हर अवसर था, कि हैड अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हर मतलब तरीका था कि ठगने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, कि अनिल ने मुझे क्या दे रखी थी, दरवाजे की एक डोर की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, कि जब मेरी इच्छा होती थी तब मैं आता था, कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था। ही वॉज अ मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, कि वो बहुत ही विश्वसनीय मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था कि मैं शायद कभी किसी से मिला हूँ, कि मुझे वो कभी नहीं मिला था ऐसा कोई पर्सन। एंड दैट इज़ अ वे इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण था कि मुझे उसे रोब करना मतलब लूटना बड़ा कठिन लग रहा था। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, कि एक लालची मैन को रोब करना ठगना बहुत ईजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। अब वो क्यों होता है कि एक उसको लूटना, लालची पर्सन को लूटना आसान होता है क्योंकि उसे लूटा जाना वो सहन कर, क्योंकि उसे लूटा जाना वह सहन कर सकता है। कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को रोब करना बहुत मुश्किल होता है, कि सम टाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, क्योंकि वो कभी शायद नोटिस ही नहीं करता कि वो रोब हो चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये जो खुशी है लूटे जाने की, इस बात से उसका मतलब जो उसके काम का जो तरीका होता है, शायद जो वो लूट रहा है, जो उसका उसे आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब वो चोर क्या कहना चाहता है कि अगर हम केयरलेस पर्सन को लूटते हैं तो उसको ये नहीं पता कि मैं लूट जा चुका हूँ, और चोर को ये मज़ा नहीं होता, वो उसको देखना चाहता है कि अगर उसका पैसा जा चुका है वो कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन अब वो बोलता है कि उसको लूटा जाना, उसका लूटना या ना लूटना एक बराबर होता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे पर्सन ग्रीडी मैन को लूटते हैं तो वो रोता है, और रोज़ को रोते हुए देखकर, अपने नुकसान को देखकर एक थीफ को बहुत ही आनंद मिलता है। तो ये वो समझाना चाहता है कि एक इट इज़ वेरी इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब कि ठीक है वो समय कि अब मैं रियल में कुछ काम करूं। यहाँ रियल काम क्या है, उसका चोरी करना, उसे क्या मैं रियल काम करूं जो मैं करने आया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, कि मैंने ये अपने आप को बोला, कि मैं सोच रहा था कि एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मेरा तो बिल्कुल जो चोरी करने की प्रैक्टिस वो ख़त्म हो रही है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट टू ऑन हिज फ्रेंड। और वो बोलता है कि अगर मैं ये पैसे उससे नहीं लेता हूँ तो वो इस पैसे को अपने फ्रेंड्स के ऊपर बेकार में ही स्पेंड कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, कि आखिरकार वो मुझे पे भी तो नहीं करता, कि वो मुझे कोई जो भी मैं उसके लिए काम करता हूँ मुझे उसके लिए कोई पेमेंट भी नहीं करता, मुझे कोई तनख्वाह भी नहीं देता। तो ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट कंप्रीहेंशन चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो रेस्ट पार्ट है स्टूडेंट्स का मीन्स सेकंड कंप्रीहेंशन, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स वो अपनी नोटबुक में, इंग्लिश नोटबुक में अच्छे से प्रॉपर तरीके से करने हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू।